नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में आपको बड़ी खबर बता दें, अगर जुलाई के महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। दरअसल रिपब्लिक टीवी के जरिए ये सर्वे किया गया था और सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि बीजेपी को करीब करीब 288 सीट और वहीं समाजवादी पार्टी को करीब 70 सीट और बीएसपी को 30 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको डेटा बताएंगे जो सर्वे में इस चीज का खुलासा हुआ है। कई डेटा है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी मौजूद है। डॉक्टर साहब, रिपब्लिक टीवी ने तो साफ कह दिया अपने सर्वे में कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। यदि इस वक्त चुनाव होते तो इसके हिसाब से ये सर्वे है। देखिए, ये जो सर्वे है ये सबसे पहला सर्वे है बड़े स्तर का, और ये जो दावा किया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इसका जो पूरा जो रिसर्च जो है हर जगह किया गया, और उस हिसाब से 288 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को लगभग 70 सीटों के आसपास और 30 सीटें बीएसपी के पास। ये अपने आप में बता रहा है कि ये एक वन साइडेड गेम होने वाला है। कैपिटल टीवी पे भी हम लोग लगातार इस बात का अनुमान लगाते रहते हैं कि जब तक ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को सिंगल हैंडेडली बिल्कुल क्लीन स्वीप के हिसाब से वो आराम से वो जीत सकते हैं, और यही ग्राउंड की हकीकत भी है। चलिए सर, सर्वे पे जरा नजर डालें तो बीजेपी 43%, बीएसपी 21%, एसपी 20%, कांग्रेस 14%। तो ये डेटा निकलकर सामने आया है, पर हम अपने ये जो डाटा है अगर आप इसको गौर से देखें तो ये सवाल ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री का सबसे बेहतर चेहरा कौन है, तो सबसे बेहतर चेहरा योगी जी 43% के आसपास है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें अखिलेश यादव से ज़्यादा लोग मायावती को चाह रहे हैं, वो 1%। सेकेंड नंबर पे मायावती हैं, तीसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी है, और चौथे पे अन्य नहीं, पता नहीं। अब इस चीज़ को अगर समझना हो तो आप ये समझिए कि किसी भी सूबे में जब चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री ज़रा सा भी पॉपुलर होता है तो उसकी रेटिंग जो है वो ज़्यादा होती है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो 43% योगी जी को मिल रहा है, मेरे हिसाब से ये कम है। कम इसलिए है कि जिस हिसाब से योगी जी की पॉपुलैरिटी है, जिस तरीके से योगी जी का चेहरे को लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, तो ऐसे में योगी जी की जो रेटिंग है वो कम से कम 55 से 60 के बीच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी चीफ मिनिस्टर होते थे, चुनाव लगातार जीतते थे, वो भी पॉपुलर थे, लेकिन उनकी रेटिंग 60 के नीचे कभी जाती ही नहीं थी। ये 43 जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। जी, सेकंड स्लाइड पे भी चल सर नजर डालते हैं। किस सीएम का काम सबसे बेहतर, इसको लेकर सर्वे कराया गया था जिसमें 28% मायावती के पास गया है, 22 अखिलेश यादव के पास और बीजेपी के पास 46% गया है। इस सर्वे को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सर्वे है, जो फिर मैं कहता हूं कि जब भी कोई करंट सीएम काम कर रहा होता है उसकी रेटिंग, उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये काम के ऊपर जब बातचीत हो रही है, 46% अगर योगी जी को अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आम लोग योगी जी के प्रशासन से बिल्कुल खुश हैं। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाला, ये इसको कहिए गेम चेंजर है, क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा है ग्राउंड में कि अखिलेश यादव एक बड़े मजबूत दावेदार अपोजिशन के आ रहे हैं जो योगी जी को चैलेंज दे सकते हैं। उनके काम काज को लोग 22% ही लाइक कर रहे हैं और मायावती को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ये अनोखी बात है इस सर्वे की कि दोनों ही जगह चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए और किस चीफ मिनिस्टर का काम बेहतर रहा है, इन दोनों ही जगहों पे अखिलेश यादव को मायावती मात देती हुई नजर आ रही है, तो टक्कर देती हुई नजर आ रही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे भी चर्चा कर लेते हैं। इस सवाल को लेकर बहुत राजनीति भी देखने को मिलती है सर कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं, तो इसको लेकर भी सर्वे कराया गया था कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा पर कौन बेहतर है, जिसमें 52% योगी आदित्यनाथ के पास गया और वहीं मायावती के पास 34% और वहीं अखिलेश के पास 12%। महिला सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर जब भी क्राइम का मसला आएगा, महिला सुरक्षा का मसला आएगा, अखिलेश यादव के गवर्नेंस के बारे में लोग यही कहते हैं कि जैसे ही समाजवादी पार्टी आती है, गुंडे बदमाश जो है सड़कों पे आ जाते हैं।
मायावती का इसमें रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। मायावती एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रशासन के रूप में जो है वो जानी जाती हैं और इनके रहते हुए गुंडे मवाली वैसे भी बचते हैं क्योंकि बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर है। लेकिन इनका कहना क्या, अब आप देखिए महिलाओं के खिलाफ जितने जो पहले होते थे उनके खिलाफ इन लोगों ने बहुत सारे काम भी किए और जिस हिसाब से गुंडे एलिमेंट्स हैं, जो माफिया है, ऑपरेशन और क्लीन का असर दिख जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के योगी जी के साथ यूपी की जनता खड़ी है। बिल्कुल। और सर नेक्स्ट स्लाइड पे चर्चा करते हैं 2022 चुनाव में एआईएमआईएम का मुस्लिम वोट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि आने वाले चुनाव में ओवैसी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए हैं बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा को लेकर 26%, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा 32%, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 37%। सर देखिए, मुसलमानों से अगर ये सवाल कीजिएगा वो साहब कहेंगे कि भाई इसका कोई असर नहीं होने वाला है। रीज़न एक ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म सत्य है कि हिंदुस्तान में अब मुसलमान उसको ही वोट करता है जो भारतीय जनता पार्टी को हराता है। अब ओवैसी साहब की पार्टी यूपी में इतनी मजबूत नहीं है कि मुसलमान इनको भरोसा में लेकर के इनकी पार्टी को वोट करें, क्योंकि ये बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है। ये मुसलमानों के मुद्दे को उठाते ज़रूर हैं और इनका नैरेटिव जो है बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। लोग ओवैसी को कहेंगे कि बहुत शानदार, बहुत धारदार मुस्लिम लीडर है, लेकिन वोट इनके कहने पे नहीं देंगे। इसलिए ये जो कोई प्रभाव नहीं है वो उस कैटेगरी का जो बता रहा है कि उस तरह के लोग जो इस बात को जानते समझते हैं कि मुस्लिम्स वही वोट करेंगे जो बीजेपी को खिलाफ, जो बीजेपी को हराएगा। तो ये ओवैसी का प्रभाव इस चुनाव में एक नैरेटिव न्यूज़ के नज़रिए से हो सकता है, बहस के नज़रिए से हो सकता है, लेकिन वोटिंग के नज़रिए से बिल्कुल नहीं। चलिए सर नेक्स्ट पे भी चर्चा कर लेते हैं। 2022 चुनाव में दलितों की पसंदीदा पार्टी कौन है, जिसमें बीएसपी उभरी है 45%, बीजेपी 43%। हालांकि टक्कर देखने को मिल रहा है, तो वही कांग्रेस 4%, एसपी 4%। देखिए, इसमें साफ साफ ये जो आंकड़े हैं वो साफ साफ इस बात को बता रहे हैं कि जो दलित समुदाय जो पहले मायावती को आंख बंद करके वोट देता था, यूपी में लोग एक कहावत की तरह कहते थे कि जो दलित वोटर्स हैं वो रात के अंधेरे में भी उनसे वोट दिलवाओगे, जहां हाथी होगा वहीं पे वोट पड़ेगा। ये जो बीएसपी के पूरे ये 43% किसी और का नहीं है, ये 43% इनका वोट है। ये 80%, 75% दलितों के वोट को लेती थी जब ये 2007 में चुनाव लड़ रही थी। अब ये दलित वोटर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं और इसलिए आपने जो ब्रेकिंग न्यूज़ दिया कि बीजेपी 288 सीट तक जीत सकती है, वो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ट्रांसफर ऑफ वोट्स ऑफ दलित्स वो बीजेपी की तरफ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पे भी चर्चा कर लेते हैं सर। बहुत अहम मुद्दा है ब्राह्मण को लेकर, ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति की जा रही है। तो रिपब्लिक टीवी की तरफ से ये क्वेश्चन रखा गया था कि क्या ब्राह्मण वोटर बीजेपी से नाराज है। इस सवाल पे पूरी तरह से सहमति पे 14% सामने आया है, कुछ हद तक सहमत 22%, बिल्कुल सहमत नहीं 62% सर। देखिए, ये जो ब्राह्मण नाराज है ये एक नैरेटिव है। ये खास करके ये जो दिल्ली में बैठे हुए लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग हैं, जो वामपंथी मीडिया है, ये एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि उनको ये सारी हकीकत मालूम है। उनको ये भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी महागठबंधन को क्रिएट किए हुए हराना नामुमकिन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर कैसे किया जाए, क्योंकि ये जो सारे जो ब्लॉक्स हैं वो तो अपने अपने खाने में बैठे हुए हैं। मुसलमान वोट नहीं देगा बीजेपी को, बनिया वोट नहीं करेगा समाजवादी पार्टी को, वो उस तरह से सारा चीज़ बटा हुआ है। एक जो सेगमेंट है जहां सुगबुगाहट हुई कि ब्राह्मण नाराज़ हैं और इस चीज़ को कल्टीवेट किया गया और लास्ट तक ये कहा गया कि भाई सारे ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से नाराज़ हैं, तो उसका जवाब ये मिला है कि जो तमाम ब्राह्मण सम्मेलन मायावती करवा रही हैं, ब्राह्मणों की मीटिंग जो समाजवादी पार्टी करवा रही है, ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है कि अगर 62% ब्राह्मण वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसका मतलब यही है कि ब्राह्मण वोट बैंक में कोई सेंधमारी
ना बीएसपी कर पा रही है और ना ही समाजवादी पार्टी कर पा रही है। सर, एक अहम सवाल ये भी है कि 2022 के मतदान में अहम बात क्या होगी। वैसे बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से वोट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लोग भारी मत में वोटिंग करते हैं, पर मुख्यमंत्री उम्मीदवार इसको लेकर 22%, सरकार का कामकाज को देखकर 11%, पार्टी को देखकर 10% और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर 9%। ये जो चुनाव धीरे धीरे हिंदुस्तान में वो अमेरिकन सिस्टम हम लोग अपनाते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाम पे वोट हिंदुस्तान दे रहा है आजकल। पिछले 2 चुनाव से हम देख रहे हैं कि वो जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं वो उस तरीके से जा रहा है, और इसका रिफ्लेक्शन कि भाई सीएम के फेस के ऊपर हिंदुस्तान की जनता वोट करती है। आप दिल्ली का इलेक्शन देखिए, आम आदमी पार्टी के पास क्या है? न विचारधारा है, न संगठन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इस पार्टी के पास कुछ नहीं है, लेकिन एक अच्छा चेहरा है। उसके सामने कोई दूसरा चेहरा चैलेंजर नहीं है तो आम आदमी पार्टी जीत जाती है। आप देखिए बंगाल में क्या हुआ, ममता दीदी के नाम पे, तृणमूल कांग्रेस के नाम पे नहीं, ममता दीदी के चेहरे पे लोगों ने वोट दिया और वहाँ पे बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री जीती। वही चीज़ ये लग रहा है यूपी के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर ये आंकड़े सही हैं कि भाई सबसे ज़्यादा लोग मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर वोट कर रहे हैं, तो ये समझिए कि मायावती अखिलेश यादव से आगे निकल आएंगी, जो ये सर्वे लगातार इंडिकेशन दे रहा है। हमने ब्राह्मणों को लेकर चर्चा की थी, तो रिपब्लिक की तरफ से एक ये भी अहम सवाल थे कि 2022 चुनाव में ब्राह्मणों की पसंदीदा पार्टी कौन है, जिसमें बीजेपी 63%, पीएसपी 16%, कांग्रेस 12% और एसपी 6%। ये डेटा निकल के आया सर। देखिए ये जो सवाल जो पूछा गया, ये सवाल ब्राह्मणों से ही पूछा गया कि भाई आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है, और अगर कोई पार्टी 62% लेकर के जा रही है, इसका मतलब कि वो पूरा एक जुट होकर के ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये तमाम जो न्यूज़ क्रिएट किया जा रहा है वो एक तरह से नैरेटिव सेट करने वाली बात है, एक अफवाह की तरह ही इसको लिया जाता है। सर, सीएम का काम भी बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और सीएम के काम पे भी वोटिंग दी जाती है, तो किस सीएम का काम सबसे बेहतर है उसमें? बिल्कुल सर, तो जो अभी की सर्वे है उससे यही साफ है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है एक बार फिर से। ये सर्वे तो यही बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बन नहीं रही है, बल्कि बहुत माने गरजते बरसते योगी जी फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जो है वो विराजमान होने वाले हैं। सर, कोरोना के टाइम पे कई ऐसे अहम सवाल सामने आए थे कि बीजेपी की सरकार ने काम नहीं किया, सरकार नाकाम रही, विपक्ष तो हमेशा हमलावर रहती है, पर अब ये जो डेटा निकल कर सामने आया है इससे ये साफ हो गया है कि काम भी पसंद है और योगी जी भी पसंद है, बीजेपी पार्टी भी। देखिए एक ये हकीकत है कि एक वक्त आया था कि जब देश में जो सेकेंड वेव जो आया कोरोना का, लोग सरकार से नाराज होने लगे। प्रधानमंत्री से भी लोग नाराज हुए, केंद्र सरकार से भी हुए, राज्य सरकार से भी हुए, सबसे नाराजगी थी। लेकिन जिस हिसाब से पिछले 1 महीने के अंदर मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने अपने आप को रिवाइव किया है, वो काबिल तारीफ है। और ये समझिए ये चुनाव तो मार्च के आसपास होने वाला है। दिसंबर तक कोरोना के जो टीके हैं सारे एडल्ट, सारे वोटर्स को जो है वो लग जाएंगे। उसके बाद ये जो आंकड़े आप दिखा रही हैं, जो रिपब्लिक टीवी का जो आंकड़ा आया है, इसमें और बढ़ोतरी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि जब टीका लगने के बाद लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं बच गया, मैं बच गई, मेरा परिवार बच गया, तो उसके लिए वो सरकार को ही धन्यवाद। कोरोना काल में वैसे भी उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 में रहा, टीका लगाने के मामले में हो या कोरोना रिकवरी के मामले में हो, तो ऐसे में ये भ्रम जो है वो शायद लोगों का डर रहा होगा, वो धीरे धीरे वक्त के साथ बदल जाएगा। सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो रिपब्लिक टीवी की तरफ से ये सर्वे कराया गया था, जिसको लेकर हमने आपसे चर्चा की और बताया कि किस किस पार्टी को कितनी वोट बैंक मिल रहे हैं। दरअसल कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जिसको लेकर रिपब्लिक टीवी लोगों तक पहुंचा था, लोगों से सर्वे करा रहा था, तो ऐसे में ये जवाब जो है वो लोगों का ही है, लोगों ने अपनी पार्टी को पसंद कर लिया है। तो फिलहाल इस सर्वे से ये साफ हो गया है कि बीजेपी पहली पार्टी है, उसके बाद सपा, उसके बाद बसपा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में
नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।